पाठ 2 वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। हिंदी भाषा में अ से ह तक 44 वर्ण हैं, जिसमें 2 अयोग वाह मिलाकर 46 वर्ण हो जाते हैं। समस्त वर्णों को एक साथ लिखने से वर्णमाला बनती है। हिंदी की वर्णमाला। स्वर अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। अनुस्वार अंग, विसर्ग आहा, अयोगवाह। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग। क वर्ग च, छ, ज, झ, अञ। च वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग त, थ, द, ध, न। त वर्ग प, फ, ब, भ, म। प वर्ग अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। अन्य व्यंजन अड़, अढ़। आगत व्यंजन औ। नुक्ता क, ख, ग, ज, फ। विशेष आगत ध्वनियां ऐसी ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है। अंग, अञ, अण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के भेद। वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में बिना रुके बाहर आती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, जीभ, दांत, होंठ आदि के कारण रुकती नहीं है, सीधे कंठ से बाहर आ जाती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, औ और औ को मिलाकर अब दीर्घ स्वर 8 हो गए हैं। प्लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे, उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संबोधन में होता है, जैसे ओम। प्लुप्त स्वर एक ही है। स्वर की मात्राएं। स्वरों के लिए मात्राएं निश्चित की गई हैं। मात्राएं स्वरों के लिखित चिन्ह हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ लगाते हैं। मात्राओं के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं हो सकता। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाती हैं। जानिए, स्वरों के बिना व्यंजनों को उनके नीचे हलंत का चिन्ह लगाकर लिखते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग। जब इनके साथ अ की मात्रा लग जाती है, तब इन्हें इस प्रकार लिखते हैं, क, ख, ग, घ, अंग आदि।
नीचे दी गई तालिका को ध्यान से पढ़ो। क्रम, स्वर, व्यंजन, व्यंजन मात्रा के साथ, प्रयोग, मूल रूप। अ की कोई मात्रा नहीं। क जमा अ, क। कर, कल, अमरूद, अगरबत्ती। आ की मात्रा। क जमा आ, का। काला, चाचा, आम, आग। ई की मात्रा। क जमा ई, की। किन, चिर, इमली, इधर। ई की मात्रा। क जमा ई, की। सीख, सीमा, ईख, ईद। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ, कू। कुली, कुछ। उल्लू, उपदेश। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ, कू। कूल, भूल। ऊन, ऊंट। री की मात्रा। क जमा री, क्री। कृषक, कृष्ण। ऋषि, ऋण। ए की मात्रा। क जमा ए, के। केला, छेद। एड़ी, एकता। ए की मात्रा। क जमा ए, कै। कैसा, पैसा। एनक, एरावत। ओ की मात्रा। क जमा ओ, को। गोरा, गोदाम। ओखली, ओणम। ओ की मात्रा। क जमा ओ, कौ। कौन, कौतूहल। औरत, औकात। अन्य चिन्ह, अनुस्वार। इनका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि। अनुनासिक, चंद्र बिंदु। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है, जैसे चांद, गांधी, आंख, हंस आदि। विसर्ग, यह अयोगवाह किसी भी अक्षर के बाद लगाया जाता है। इसका आधे ह के समान उच्चारण होता है, जैसे प्रायः, प्रातः आदि। अर्धचंद्र, इसका उच्चारण ओ तथा औ के मध्य की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्द को देवनागरी लिपि में लिखने में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस। व्यंजन, जिन वर्णों के बोलते समय वायु का प्रवाह रुककर या घर्षण के साथ निकलता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनका उच्चारण हमेशा स्वरों की सहायता से ही होता है, जैसे ट जमा अ, ट। भ जमा अ, भ। व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, जीभ, दांत या ओठों से रुककर बाहर आती है। व्यंजन के भेद, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख के दो भाग आपस में पूरी तरह छुएं, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 25 हैं। इन्हें निम्नलिखित वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग, च, छ, ज, झ, अञ। ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग, त, थ, द, ध, न। प वर्ग, प, फ, ब, भ, म। पंचम वर्ण, अड़, अढ़। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अर्थात मध्य में रहने वाला। अंतस्थ व्यंजनों में
जिह्वा मुख के किसी भाग को पूरी तरह नहीं छूती है। इनका उच्चारण स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए ये व्यंजन अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु मुख से टकराकर गर्मी यानी कि ऊष्मा पैदा करती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, श, श, स, ह। नुक्ता, अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं से आए कुछ शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए हिंदी में वर्णों के नीचे बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे जरा, जोर, जेब्रा, फौरन, अंग्रेजी। संयुक्त व्यंजन, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलकर बोले या लिखे जाते हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जैसे क जमा श, क्ष, क्षमा, कक्षा, त जमा र, त्र, त्रिशूल, त्रिभुज, ज जमा य, ज्ञ, संज्ञा, विज्ञान, श जमा र, श्र, श्रमिक, विश्राम। द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन अपने जैसे दूसरे व्यंजन से मिलता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे क जमा क, कक, पक्का, धक्का, प जमा प, पप, थप्पड़, चप्पल, द जमा द, दद, कद्दू, गद्दा, ट जमा ट, टट, मिट्टी, पट्टी, च जमा च, चच, कच्चा, बच्चा, ल जमा ल, लल, पल्ला, बिल्ली, त जमा त, तत, कुत्ता, पत्ता, ज जमा ज, जज, लज्जा, सज्जा। संयुक्ताक्षर, दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, जैसे च जमा छ, चछ, स्वच्छ, अच्छा, प जमा य, प्य, प्यारा, प्यास, क जमा य, क्य, क्यारी, क्योंकि, द जमा य, दय, विद्या, विद्यार्थी। जानिए, र में उ और ऊ का प्रयोग, र जमा उ, रु, रुपया, गुरु, र जमा उ, रू, रूप, शुरू। र का व्यंजनों के साथ प्रयोग, र पदेन, जब र किसी व्यंजन के बाद आएगा तब वह उस व्यंजन के नीचे लिखा जाएगा, जैसे प्र, प्रकाश, क्र, क्रय, भ्र, भ्रम, र, रेफ। जब र किसी व्यंजन के पहले आएगा तब वह उस व्यंजन के ऊपर लिखा जाएगा, जैसे रत, धूर्त, रथ, अर्थ, र पदेन। ट वर्गीय व्यंजन में आने वाला र निम्न प्रकार से लिखा जाएगा, जैसे ट्र, राष्ट्र, ड्र, ड्रामा। मानक अंक, अंक, हिंदी अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने सीखा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि और इसके लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। अंग, आहा, अयोगवाह कहलाते हैं। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने अक्षर संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। दो समान व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन
द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं।